हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन तुम्हारा भाई तुम सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो शेयर करना भाई, लाइक से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। देखो भाई, तुम्हारे कोई भी डाउट है ना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, और टेलीग्राम पे मेरे पास वो एक फर्स्ट ईयर एक अटेम्प्ट का पेपर पड़ा है ईको के पास्ट ईयर का, तो ले लेना भाई मेरे से। टेलीग्राम पे सिर्फ पेपर के लिए मैसेज करना, और किसी को कोई डाउट करिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन हुए भी मिल जाएंगे दोनों के लिंक, तो कर लेना, ठीक है। अब मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। भाई पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना, देखो क्या कहता है इको के पेपर में ना, जो चीज़ तुम्हें दिखेगी ना वो आंसर होता ही नहीं है। मतलब जो तुम्हें लग रहा है ना, जो तुम्हारी गट फीलिंग कहती है ये आंसर है, वो चीज़ होती नहीं है। जो दिखता है वैसा कुछ नहीं होता इको के पेपर में। तो भाई एग्रीगेट बनाने में मदद करेगी। कल भी बोली लास्ट 1.5 डे स्ट्रेटेजी देख लेना भाई, जिसने नहीं देखी अभी भी काम करेगी वो स्ट्रेटेजी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन भाई देखो इको के पेपर में जो दिखता है ना, मैंने पहले भी बोली थी बात कि वैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता वैसा। तो भाई क्या कहते हैं, तुम्हें क्या करना है कि सच बताओ तो भाई इको के पेपर के लिए तुम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना कि भाई अपनी गट फीलिंग की बात नहीं सुननी, अपने दिमाग की बात सुननी है। जो दिमाग कहेगा वही पेपर में करके आना, वही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और भाई देखो सच बताओ इको का पेपर में ना तुम्हें शुरू में ही देखो, मतलब टाइम तुम्हारा ज्यादा नहीं, 2 घंटे में आराम से पेपर होगा, 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। मेरा भी 1 घंटे 40 मिनट में हो गया था। देखो मैंने एडवेंचर भी करा था इको के पेपर में, तुमसे कही थी बताऊंगा, तो वो एडवेंचर भी बताऊंगा मैंने क्या करके देखा था, ठीक है भाई। लेकिन तुम्हें इको के पेपर में पता है, पहले तो तुम शुरू में कर लेना सारे मिक्स आते, तुम बताई रखी बात मैंने, ठीक है। बीसी के इको के क्वेश्चन मिक्स आएंगे, 40 60 40 के स्कोर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि भाई सारे पहले 100 तक क्वेश्चन पहुंच जाना है, सारे करते जाना, तुम्हें पढ़ते जा जाएगा। और 2 3 न्यूमेरिकल आएंगे, कैलकुलेटर याद से ले जाना, ठीक है। न्यूमेरिकल आता है तुम्हारा डिमांड वाले में से आता है, वो क्या कहते हैं डेल्टा पी क्यू करके, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू करके फॉर्मूला लगता है ना, उस तरीके के आते हैं न्यूमेरिकल, तो देख लेना उनको, ठीक है। 100 तक क्वेश्चन पहुंच जाना। तुम्हें 50 60 क्वेश्चन अगर तुमने अच्छे से आईसीआई मैट पढ़ रखे ना, तो 50 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि तुम्हारे देखते ही बन जाएंगे, देखते ही तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। फिर क्या करना भाई सेकंड राउंड में, देखो अगर तुम्हें 60 क्वेश्चन हो जाए ना तो तुम ना रिस्क लेनी चालू कर देना। अगर मतलब 55 क्वेश्चन तक भी हो जाए ना, तुम थोड़े से रिस्क लेके 8 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेना। मैं भी भाई 80 क्वेश्चन करके आया था, 71 आए थे, और मेरे को आते 65 समथिंग क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चनों की रिस्क ली थी। तो अब तुम सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला ही है। रिस्क पता है कैसे ली थी, अब मैं बताता हूँ तुम्हें रिस्क कैसे लेनी है इको के पेपर में, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उम्दा तरीका एकदम शानदार। देखो अब तुम्हें ना क्या लगेगा, दो आंसर लगे इको के पेपर में। ऐसा होता है कि दो सॉल्यूशन होते हैं जो बिल्कुल लगते ही नहीं है, और दो ऐसे लगते हैं कि ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो भाई दिमाग से पूछना कि कौन सा हो सकता है, 2 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के देखना, फिर उस वर्ड से मैच करना कि इस वर्ड के साथ इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। दोनों वर्डों के साथ जो दोनों आंसर तुम्हें लग रहे हैं ना, उनके साथ मैच करके देखना कि किसके साथ ज्यादा सही बैठ रहा है, किसके साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। लेकिन क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ना जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, और आराम आराम से ऐसे जैसे वाट इज द इस तरीके से ना बिल्कुल धीरे धीरे करके समझ समझ के पढ़ना। क्योंकि इको के पेपर में जितना समझ समझ के पढ़ोगे ना, और जितना समझ समझ के आंसर भरोगे, वही तुम्हारे आंसर सही निकलते जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। बात अब कुछ ऐसी इको के पेपर के लिए, देखो जितना समझ के पढ़ोगे उतना बेस्ट है। और एक एक लाइन का एक एक वर्ड का अलग मीनिंग होता है, तो कंफ्यूज मत होना कहीं भी। और भाई दिक्कत यही आती है कि हम लोग जल्दबाजी में सोचते हैं कि टाइम खपेगा। अब नहीं भाई, इको का पेपर 2 घंटे में आराम से होगा, 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। 1.5 पौने 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, टाइम बचता ही है। और देखो एक एक वर्ड पढ़ के पढ़ना, बस कुछ नहीं है इको के पेपर को करने के लिए, कि अगर धीरे धीरे पढ़ के सारा पेपर तुम करिए आए ना, तो 70 के 80 नंबर भी आएंगे। अगर तुमने जल्दबाजी में पेपर करा कि हाँ भाई आता है ये सही है ये सही है, तो 40 भी नहीं आएंगे, मुसीबत से 45 40 पे अटक जाओगे, एग्रीगेट नहीं बन पाएगा, ये बात ध्यान रखना। बस ट्रिक यही है कि धीरे धीरे पढ़ना है पेपर। और देखो मेरा एडवेंचर भाई क्या था कि मैंने इको का पेपर कर लिया था 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट में कर लिया था, मतलब 80 क्वेश्चन कर लिया था मैंने आराम से, मतलब चिल हो गए। फिर मैंने सोचा यार कि क्या कहते हैं, मतलब मेरे को आता था वो आंसर भी, मैंने सोचा यार एक चीटिंग नहीं करी, चारों पेपर इको के पेपर में चीटिंग करके देख लेता हूँ। तो भाई मतलब मेरी साइड वाली लाइन में एक जना बैठा था, तो पता मैंने उससे मतलब पूछ लिया कि वैसे कि मैंने यार ओलिगोपोली मार्केट में कुछ था, मतलब उसमें ओलिगोपोली आंसर आता, मतलब मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन। मैंने उससे क्वेश्चन का हल्का सा हिंट देके पूछा था मैंने, यार जिसमें ऑप्शन में ओलिगोपोली है, इसमें ऐसे से ये क्वेश्चन है, हाँ कि फ्यू मार्केट सेलर, इस तरीके कुछ था, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या था। कोई कंपनी का नाम दे रखा था कि भाई ये कंपनी है, ये तुम्हारी किस मार्केट सेक्टर में है, तो मैंने उससे पूछा, भाई उसने मेरे को सही बताया। तो भाई मैंने बिल्कुल आराम से पूछा, और टीचर को भी पता नहीं चला, ठीक है। वो मेरा बस ये था कि मेरे को आता भी था उसका आंसर, बस मैंने इसलिए पूछा था कि पेपर में चीटिंग नहीं करी, तो अगर करके देख लेते कैसी होती है। और भाई बिल्कुल आराम से हो गया था वो, मेरा एक क्वेश्चन की चीटिंग, और वो मेरा बिल्कुल सही बताया था भाई, जिसने भी बताया था उसको मेरी तरफ से दुआ ही है भाई, मैं तो ब्लेसिंग ही देता हूँ भाई सबको। और तुम भी भाई मत करना, लेकिन तुम एडवेंचर मत करना, अगर तुम्हारे 80 90 क्वेश्चन हो जाए मत करके देखना, वरना मैथ वाला एडवेंचर तुमने बता ही रखा है कैसे करना है, तो कर लेना, इसमें भी थोड़ा सा क्या दिक्कत है।
अब तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और स्माइल बना के जाना है, ठीक है। अब तो आसान है पेपर, आखिरी पेपर बच रहा है, कोई दिक्कत कोई लोड लेने की जरूरत है, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम कहते हो ना भैया डर रहे तो भाई आखिरी पेपर बच रहा है, आखिरी पेपर में डर गए तो समझो खत्म है कहानी। आखिरी पेपर में डरना नहीं है, एग्रीगेट बनाने वाला सब्जेक्ट है। अब तुम्हारा 200 प्लस का स्कोर यही बनाएगी, ये बात ध्यान रखना। जैसा भी 40-40 के भी पेपर हुए ना, तो बस विश्वास रखना कि इको मेरा 200 प्लस बनवा देगी, अगर आईसीआई की रीडिंग अच्छे से कर रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ के जा रहा हूँ तो। ऑल द बेस्ट है भाई सभी।